जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ग्लोज में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन श्रृंखला की क्लास करते हैं हम लोग। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन दबाएं। राज्य व्यवस्था में जिस यूनिट के क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है संविधान के प्रमुख स्रोत और संविधान की प्रमुख समितियाँ। तो चलिए हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है J.B. कृपलानी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। सही आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू थे। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सरदार पटेल। सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार पटेल प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। थर्ड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है पुरुषोत्तम दास टंडन। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है पंडित नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है B.N. राव, ऑप्शन डी है अम्बेडकर। सही आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पटेल थे। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी है अमेरिका के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। उद्देशिका का विचार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। छठा क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है धर्म। सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान की सर्वोच्चता है भारत में। सातवां क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है USSR यानी रूस की बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनरीक्षण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ये तो नहीं होगा क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन बी है संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है न्यायपालिका की द्वैधता, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो ये सही है, जो अमेरिका और भारत दोनों में सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है आयरलैंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? जो भारत का अनुच्छेद 1 है जिसमें भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, यह संकल्पना कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से,
ऑप्शन सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। यह संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है इटली से, या फिर ऑप्शन डी कनाडा से। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। समवर्ती सूची के अलावा 2 और सूची हैं, उनका क्या नाम है? एक है राज्य सूची और एक है संघ सूची। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना DPSP की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, या फिर ऑप्शन डी USSR रूस। सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड से ली गई है। संविधान में इसे भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में उपबंधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से हैं, या फिर आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यही गलत है क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया। बाकी ये मौलिक अधिकार USA से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, और आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से हैं। केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किए गए हैं, यानी कि ये जो हैं ये कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिकन संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है रूस के संविधान से, या फिर ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। सी, रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं। मूलतः अंगीकृत संविधान, जब मूल रूप से संविधान को अंगीकृत किया गया था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया संविधान में, इसीलिए ये 51 का लिखा हुआ है। ये संशोधन के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कथन ए दिया गया है, भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा संविधान है। कारण है आर, मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है बी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, लिखित संविधान। इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र फंडामेंटल राइट की वजह से यह संविधान इतना लंबा नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी सारे जो उपबंध हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं और उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारत के दृष्टिकोण से उनमें थोड़े चेंजेस करके भारत के अकॉर्डिंग उसे रखा गया है।
16वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए है यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटेन के संविधान से, या फिर ऑप्शन डी रूस के संविधान से। सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएसए के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका से हुआ लिखित संविधान का प्रारंभ। यूएसए का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है क्योंकि इसमें मात्र 7 अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कोई 4 हैं, कोई 3 हैं जो सही सुमेलित हैं और एक है जो गलत है। पहला जो है ऑप्शन वो है नागरिकता, जो संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 6A में दिखाया गया, और राज्य के जो उपबंध हैं वो संविधान के भाग 6 में दिखाए गए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 6 में नहीं, वो 4A में हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 11, या फिर ऑप्शन डी भाग 12। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 9 में पंचायतों की व्यवस्था करी गई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 से इसे अंतः स्थापित किया गया, जो भाग 9 में रखा गया। इन्हें पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। 3 सोपानों का क्या मतलब है? इसका अर्थ है अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शन ए है भाग 11 और अध्याय पहला, ऑप्शन बी है भाग 11 और अध्याय सेकंड, ऑप्शन सी है भाग 12 और अध्याय फर्स्ट, ऑप्शन डी है भाग 12 और अध्याय सेकंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। देख लेते इसमें है क्या। भाग 11 और अध्याय 1 है जो, इसका अनुच्छेद 245 से 255 तक संघ और राज्यों के विधायी संबंधों के बारे में है, जबकि इसी भाग यानी कि 11वें भाग के ही अध्याय 2 में इसमें क्या है, अनुच्छेद 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में कहा गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।